मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से इस्तकबाल है। खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम। आज मैं आपके सामने इयत्ता 10वीं का विषय मराठी अंतर्भारती का जो है स्वाध्याय लेकर, मतलब सवाल जवाब लेकर, क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है हमारा मोर का जो है ये लेसन है। इसका एक पैसेज लेकर, एक परिच्छेद लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसको आज हम समझेंगे और ये क्वेश्चन कैसे आपको आएंगे और कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या क्या आपको याद करना है, क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँगा। यहाँ पर याद नहीं करना है, क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह से आपको जहन में रखना है, ये बताते हुए चलूँगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पैसेज आपके सामने नज़र आ रहा है। ये पैसेज जो यहाँ पे दिया हुआ है, मोराच्या केकाराव वर्षा ऋतूचे आगमन सूचवणारा आहे। और ये यहाँ से लेकर तो लास्ट में देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपको दिखा रहा है, वाड़ीस लागेल अशी आशा वाटते। यहाँ तक एक पैसेज है। ये पैसेज आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। इसी पैसेज को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैंने पहले आप लोग को ये लेसन समझा चुका हूँ, मेरी वीडियो भी है। वो अगर नहीं समझ में आया तो ये पैसेज को पहले मेरी वो वीडियो में आप समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये पैसेज आप लोग होल्ड करके पढ़ लीजिए इसको, या फिर मेरी वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए, तो हम इस पे जो है सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। यहाँ पर आकृति बंध पूर्ण करा। इसमें पहला आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मोराच्या सवैर विहाराची स्थाने, मतलब ये कहाँ कहाँ पर जो है मोर घूमता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, इसके ताल्लुक से ये एक सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन ढूंढना है। चलिए देखिए कहाँ पर लाइन आएगी, यहाँ पर मतलब कौन सा लाइन में इसका आंसर है। देखिए मैंने ये ब्लू लाइन की हुई है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये ब्लू लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है, वो वहाँ से तळ्याची पाळ, हिरवीगार कुरणे, देवाळ्याची उंच शिखरे, नदी नाळे, ओहळाचे काठ ही या वेळी मोराचे सैवर विहाराची स्थाने असतात। अब इसमें से आंसर आपको लिखना है। तो ये आंसर कौन कौन सा रहेगा, इसमें देखिए तळ्याची पाळ सबसे पहले देखिए, वहां पे तळ्याची, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये पाळ, आप लोग देखेंगे यहाँ पे पाळ है, ये पाळ हिरवी, ये यहाँ पर पहला आंसर आपके लिए वह आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, तळ्याची पाळ। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी, कहाँ पे वो सवेर करते थे, फिरता था, घूमता था, ये देखेंगे। यहाँ पर दूसरा आंसर आपके सामने, यहाँ पर हिरवीगार कुरणे। देखिए यहाँ पर हिरवीगार कुरणे दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये हिरवीगार कुरणे, यहाँ पर आपको लिखना होगा हिरवीगार कुरणे। दिखाई दे रहा है आपको हिरवीगार कुरणे। ठीक है। चलिए तीसरा आंसर इसमें और क्या रहेगा, इसमें देखिए देवाळ्याची उंच शिखरे। अब वहां पर उच्च शिखर पर भी घूमता था, तो ये देवाळ्याची उंच शिखरे। देखिए बहुत आसान है, खाली पैसेज में से आपको देख के लिखना है बस, तो यही आपको करना है। और चौथा आखिर में बचा हुआ, नदी नाले ओहळाचे काठ, इस तरह से आपको यह आंसर लिखना है। और ये चौथा यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख दोगे। वहां पर देखिए किस तरह से, नदी नाले ओहळाचे काठ, इस तरह से ये 4 आंसर आपको लिखना है। समझ में आया ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको लिखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर ये आपके सामने आकृति पूर्ण करा के अंदर में ये पहला ये सवाल है आपको, मोराचा केकाराव आगमन सूचवणारा आहे। क्या सूचवणारा है, केकाराव जो है क्या सूचना देता है, ये आपको लिखना है। चलिए ढूंढिए इसके अंदर में, पैसेज के अंदर में कौन सा जवाब आंसर हो सकता है। देखिए पहली लाइन आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहली लाइन जो है, मोराच्या केकाराव वर्षा ऋतूचे आगमन सूचवणारा आहे। और ये आगमन सूचवणारा मतलब किसका आगमन, वर्षा ऋतुचा। देखिए मैंने इसको जो हाईलाइट भी किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ ये आंसर आपको पहले बॉक्स में लिखना है, वर्षा ऋतुचे आगमन। और दूसरा क्या सूचना, यहाँ पर दूसरा क्या होता है, यहाँ पर सूचवणारा, काय सूचवणारा। देखिए दूसरा उसी के नीचे दूसरी लाइन है कि शेतकऱ्यामध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। यहाँ पे शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशा, इतना शॉर्ट में आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा यहाँ पर, शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशा। समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझना है आप लोगों को।
तो आंसर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा संचार कोण करतो। देखिए यही सवाल पहले गया, यानी इसको अलग ढंग से पूछा था, अब यहाँ पे एक वाक्य में अलग ढंग से पूछा गया है। देखिए शेतकऱ्यामध्ये आशेचा संचार कोण करतो, कौन करतो। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया दिखाई दे रहा आप लोगों को, अंडरलाइन किया हुआ, ये अंडरलाइन किया हुआ केकाराव शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशेचा संचार करतो। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा शेतकऱ्यामध्ये आशेचा संचार केकाराव करतो, है ना, केकाराव, ये शेतकऱ्याचा एक मेन आंसर क्या है इसका, केकाराव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने केकारावामुळे कोणती सूचना मिलते। केकाराव में सूचना कौन सी मिलती है, सूचना कौन सी मिलती है, चले पैसेज के अंदर में ढूंढिए आप लोग। वेरी गुड, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्व सूचना असते। अब ये असते की जगह पे आपको क्या लिखना है, केकारावामुळे लवकरच येणाऱ्या पावसाची सूचना मिळते। केकारावामुळे लवकरच येणाऱ्या पावसाची, जल्दी ही आने वाली बारिश की सूचना मिलती है। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एका वाक्यात तीसरा, मोर कुठे बसून बांग देतो। कहां पर बैठकर बांग देता है, वो बांग देता है मतलब सुबह सुबह में आवाज लगाता है, सदा लगाता है। कहां पर, देखिए ये लाइन आपके सामने है, देखिए दिखाई दे रही है आपके सामने, ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तेथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो। तो आंसर में आपको लिखना होगा मोर झाडावर बसून बांग देतो। कहां पर, झाड़ पर। उसमें से शॉर्ट में हमको आंसर लिखना है, एक वाक्य में लिखना है तो उतना ही लिख देने का आपने। चौथा क्वेश्चन, कोणता पक्षी मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो। ये तो आप पैसेज में नहीं भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इतर अनेक पक्षापेक्षा, देखिए वहां पर इतर अनेक पक्षापेक्षा मोर मनुष्याचा अगदी जवळ येऊ शकतो, मतलब क्या ना यहाँ पर मोर, तो वैसे ही लिखना है मोर। कोणते की जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कोणता, यहाँ पर ये कोणते की जगह पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, मोर। मोर हा पक्षी मनुष्याचा अगदी जवळ येऊ शकतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका कोष्टक पूर्ण करा। ये कोष्टक पूर्ण करा में पहला सवाल यहाँ पर आया, मोर पहाटे जागा होताच, मोर जो है पहाटे सुबह में जागा होते से ही बसल्या बसल्या काय करतो, बसल्या बसल्या, हमने ये भी अभी अभी देखा था, मगर वो अलग टाइप में क्वेश्चन था। यहाँ पे कोष्टक पूर्ण करा में है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तेथून बसल्या बसल्या तो बांग देतो, मतलब यहाँ पे क्या देता है, बांग देतो। तो यहाँ पर आपको जवाब में लिखना पड़ेगा, आंसर में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, बांग देतो। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को हाईलाइट भी दिखाई दे रहा है, या हाईलाइट किया हुआ है, बांग देतो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरे क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया है, मोर निवासस्थानापासून या परिसरात वावरतो। वावरतो मतलब घूमता है, जाता है, फैलता, मतलब घूमते रहता है। कहाँ पर, अपने परिसर में, कौन कौन से परिसर में घूमता है, कहाँ तक घूमता है वो आपको लिखना है। निवासस्थान, निवासस्थान मतलब जहाँ पे रहता है वहां से कहाँ पर वो घूमते फिरते रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यह अंडरलाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। निवासस्थानापासून अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो, मतलब अर्धा ते 2 किलोमीटर, ये उसका आंसर होगा। देखो हाईलाइट किया मैंने, अर्धा ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात वावरतो। तो यहाँ पर आपको आंसर में भी लिखना होगा, आंसर में लिखना होगा क्या, अर्धा ते 2 किलोमीटर परिसरात, अर्धा ते 2 किलोमीटर परिसरात। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एका शब्दात उत्तर लिहा। एका शब्दात उत्तर लिहा में मोराच्या ओरडण्याला, देखो मोराच्या ओरडण्याला क्या बोलते हैं वो लिखना है हमको, क्या लिखना है वो लिखना है। क्या चिल्लाने को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, मोराचा केकाराव वर्षा ऋतुचे आगमन सूचवणारा आहे। ये केकाराव जो है उसका आंसर है, मतलब उसकी आवाज को आप लोग ने जब लेसन समझा होगा तो उसमें आपको समझाएगा होगा कि केकाराव मतलब मोर की आवाज। तो ये क्या है, यहाँ पर आएगा केकाराव, आंसर क्या आएगा, केकाराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मोराच्या आनंदाचा काळ, मोराचा आनंदाचा काळ, आनंद मतलब उसको खुशी कब होती है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है वहां पर, देखिए वर्षा ऋतु हा आनंदाचा काळ आहे। तो यहां पर बॉक्स के अंदर में आपको लिखना होगा सिंपल में,
क्या जवाब आएगा, क्या आएगा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपको लिखना है। यानी कितने आसान क्वेश्चन का आंसर है, आपको खाली समझना है बस। मोर जागा होण्याची वेळ, मोर जागा होण्याची वेळ, उसका टाइमिंग, जागने का कब का टाइमिंग है उसका, वो कब जागता था। तो देखिए अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग। पहाटे होतास मोर जागा होतो, पहाटे होतास, पहाट होतास, पहाट होते ही जो है वो मोर जो है वो क्या हो जाता है, जाग जाता है। तो पहाट यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, यहाँ पे आंसर भी लिखा है कि पहाट, उसका आंसर क्या आएगा, पहाट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। मोर झाडाखाली उतरण्याची वेळ, मोर झाडाखाली उतरने, जब मोर की जो है झाडाखाली नीचे दरख्त के नीचे उतरने की वेळ, टाइमिंग, कौन से टाइम पे उतरता है वो, देखिए पैसेज के अंदर में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास तो झाडाखाली उतरतो। सूर्योदयापूर्वी, सूर्योदय होने से पहले। तो आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, सूर्योदयापूर्वी, क्या लिखेंगे वहां पर, सूर्योदयापूर्वी, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। मोरा विषयीचे प्रेम इथे वाढीस लागते। मोरा विषयीचे प्रेम मतलब मोर के लिए प्यार मोहब्बत यहाँ पर उभरती है, इथे वाढीस लागते, यहाँ पे बढ़ती है। कहाँ पे बढ़ती है, देखिए कहाँ पे बढ़ती है, आखिर में लास्ट लाइन पे मैंने अंडरलाइन किया, देखो यहाँ पर लास्ट लाइन पर, मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात, आपल्या भारतवर्षात, अपने भारतवर्ष में मतलब अपने भारत में पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागले व अशी आशा वाटते। तो यहाँ पर भारतवर्षात, तो भारतवर्षात यहाँ पर आपको लिखना होगा, भारतवर्षात। ठीक है, समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। योग्य पर्याय शोधून लिया, योग्य पर्याय, सही पर्याय ढूंढ के लिखिए। अब सही पर्याय ढूंढ के निकले, उसके लिए जो है वहां पे पहला सवाल आपके सामने, मोराला, क्या क्वेश्चन है देखिए वहां पर, मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने, राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने, ऑप्शन दिया हुआ आप लोगों को, त्याला पाळावे असे वाटते। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है त्याची जोपासना करावी असे वाटते, व्हावी असे वाटते। तीसरा दिया हुआ है त्याला जंगलात सोडावे असे वाटते, त्याला जंगलात सोडावे असे वाटते। इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में, मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने त्याची जोपासना व्हावी, मतलब आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, त्याची जोपासना व्हावी, जोपासना व्हावी। तो यहाँ आंसर आपको सामने वहां पर लिखना है। देखिए यहाँ पर हाईलाइट भी किया मैंने, और यहाँ पर आंसर के अंदर में भी लिख के बताया। ये सेंटेंस आपको मालूम है, पूरा पूरा आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लेके हाजिर हूं आपके सामने। ग्रीष्म ऋतु समता समता, ग्रीष्म ऋतु समता समता, देखिए चलिए ये सेंटेंस ये कहां पर है, ये पैसेज के अंदर में देखिए कहां पर है। चलिए उसके बाद में ये तीन ऑप्शन भी आपके सामने, यहाँ पर ठंडी असह्य होते, उष्णता असह्य होते, पाउस असह्य होते। क्या असह्य होता है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया, देखिए मैंने पहली लाइन आपके सामने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु समता समता उष्णता असह्य होते, उष्णता असह्य होते। तो यहाँ पर आंसर में आप लोग को लिखना है उष्णता असह्य होते, यहाँ पर हाईलाइट भी करके दिखाया मैंने, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया भी। तो ये पूरा जुमला आप लोग लिखेंगे आंसर के अंदर में, ग्रीष्म ऋतु समता समता उष्णता असह्य होते, और इसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है स्वमत का। ये स्वमत कब पूछा जाने वाला है, आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर पहले का अ में ही स्वमत रहेगा। अगर उसमें ये पैसेज आता है तो ये स्वमत आएगा, नहीं तो सब आप लोग को कृति ही पूछी जाएंगी। तो चलिए स्वमत में अगर आ गया आपको, तो स्वमत में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इस पैसेज पर, तो ये हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय पक्षी मानाचा खिताब देण्यास मोर योग्य पक्षी आहे, याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा। आपके मत जो है, आपके जो है ख्यालात इजहार कीजिए कि राष्ट्रीय पक्षी बराबर इसको जो है किताब दिया गया है, इसको बराबर राष्ट्रीय पक्षी मान लिया गया है, इसके बारे में आप अपने मत स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका जवाब आंसर हम लोग देखते हैं। ये मेरे आगे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। भारतात जेवढे पक्षी आढळतात त्यात मोर हा वेगळा पक्षी आहे। जितने भी पक्षी उसमें मोर एक वेगळा पक्षी आहे। त्याची डोलदार मान, डोक्यावरचा सुंदर तुरा व निळे जांभळे हिरवे झाक असलेले पंख खूप अनोखे आहेत। मोर पिसावरचा निळसळ हिरवा चमचमाता डोळा केवळ अप्रतिम व कलात्मक आहे। मोराचे सौंदर्य इतर पक्ष्याहून अधिकतर खुलून दिसते। पावसाळ्यात तो सर्व पिसारा फुलवून थुई थुई
नाचतो, मतलब बारिश के मौसम में जो अपने पिसारा फैलाकर वो थुई थुई नाचता आहे. या झाडावरून त्या झाडावर उडताना तो मोहक दिसतो. या झाडावरून तो झाडावर मोहक दिसतो. तो ऐडबाजपणे चालतो व ऐडबाज से चलता है. मोराचा डोल काही औरच आहे. मोराचा डोल काही औरच आहे. लहान मुलांना मोर पिसाचा स्पर्श व ते वहीत जपून ठेवायला. आप लोग ने भी कॉपी में रखा होगा, हमारे वक्त में तो हम लोग रखते थे. तो ये मोर पीस स्पर्श व ते वहीत मतलब नोटबुक के अंदर में जपून ठेवण्याचा खूप आवडते. या सर्व कलात्मक गुणांमुळे राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हा योग्य पक्षी आहे असे मला वाटते. ये मुझे लगता है, मैंने लिखा है. आपको क्या लगता है आप वो लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर नंबर कटेंगे नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे. आप बेफिक्र अपने हमको जो लगता है वो बेहतर से बेहतर आप लोग लिखिए, इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे. ये पैसेज आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. और ये आपके सामने जो है प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं. ये प्रेजेंटेशन किस तरह से लिखा हुआ है देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है आ लिखा, मैंने आ लिखा, इसके लिए इसमें सहमत नहीं आया हुआ है. इस बात को ध्यान में रखिए. आ लिखा, इसके लिए इसमें सहमत नहीं आया हुआ है. और एक कृति लिखा हुआ, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं. जहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है. इस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं. इस तरह से आप लोग प्रेजेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा. ये पैसेज आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप लोगों का सबका शुक्रिया, धन्यवाद. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ.